नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इस बार का विधानसभा चुनाव राजद के लिए किसी आफत से कम नहीं रहा। सबसे पहले तो तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर पानी फिर गया और उधर अब राज्यसभा चुनाव में भी उसके लिए एक भी सीट जीत पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब देखिए, राजद के पास इस वक्त महज 25 एमएलए हैं, जबकि किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। जाहिर है, तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में हार का जबरदस्त झटका लगा। 2015 से 2020 तक आरजेडी के आगे बढ़ते रहने का सिलसिला तो थम ही गया। आगे भी बड़े झटके खाने के लिए तेजस्वी को अब तैयार रहना पड़ेगा। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को इस बार विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली हैं, उतने में एक सदस्य को भी राज्यसभा भेज पाना लगभग नामुमकिन ही लग रहा है। क्योंकि एनडीए का विधानसभा में 202 सीटों पर कब्जा है, इसलिए उसका तो सब कुछ पहले से ही सॉर्टेड है। यहाँ बताते चले कि अप्रैल 2026 में बिहार कोटे की राज्यसभा में 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए निर्वाचन होगा। क्योंकि आरजेडी के पास अब सिर्फ 25 विधायक है और उसके सहयोगी दलों के पास एमएलए है, इसलिए एक भी सदस्य को राज्यसभा भेजा नहीं जा सकता और इसका नतीजा ये होगा कि राज्यसभा में आरजेडी के सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। बता दें कि राज्यसभा में बिहार के लिए 16 सदस्यों का कोटा है। आरजेडी के सभी 5 सदस्य हैं। इनमें प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह की सदस्यता अप्रैल 2026 में समाप्त हो जाएगी। मनोज झा और संजय यादव का कार्यकाल 2030 तक है, जबकि फयाज अहमद का कार्यकाल 2028 में समाप्त हो रहा है। वहीं महागठबंधन की प्रमुख घटक दल कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह भी राज्यसभा में ही है। उनका कार्यकाल भी 2030 में खत्म होगा। उधर बात करें एनडीए की, तो अप्रैल 2026 में उसके 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा। इनमें जेडीयू कोटे के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर के अलावा भाजपा और आरएलएम के एक सदस्य हैं। हालांकि एनडीए के लिए खाली स्थानों पर अपने लोगों को भेजने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इसे लगभग कैंसिल ही समझिए। अब देखिए, राज्यसभा निर्वाचन में विधायकोों की अहम भूमिका होती है, या यूं कहें कि विधायक ही राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं। बिहार में एक सदस्य के चुनाव में 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इस हिसाब से देखें तो विपक्ष के हाथ इस बार खाली ही रहेंगे। इसका असर 2030 में खाली होने वाली सीटों पर होने वाले निर्वाचन पर भी पड़ेगा, इसलिए कि 2030 में जब सीटें खाली होंगी तब भी संख्या एनडीए के घटक दलों की ही मजबूत रहेगी। हालांकि उसी साल विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लेकिन उसके पहले ही राज्यसभा चुनाव का अवसर आएगा। यानी अभी जो एनडीए विधायकों की संख्या है वो 2030 में भी राज्यसभा निर्वाचन के वक्त उतनी ही रहने वाली है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। इनमें एनडीए के पास 202 हैं, तो 35 विधायक विपक्षी महागठबंधन के पास हैं। यहाँ बता दें कि राज्यसभा का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इसका जो पैमाना बना है उसकी गणना कुल असेंबली सीट के आधार पर होती है। यानी साफ है कि किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट की जरूरत पड़ेगी। महागठबंधन के तमाम वोट इकट्ठा करने पर भी यह संख्या 35 से आगे तो नहीं बढ़ेगी। ऐसे में आरजेडी को अब किसी को राज्यसभा भेज पाना कम से कम 2030 तक तो हर हाल में कैंसिल ही माना जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।